बच्चों IUPAC नेमिंग का हम एक वीडियो आपको दे रहे हैं। IUPAC नेमिंग का जो 12th BSc बोर्ड में सवाल रहता है, आपको हम पहले बता दें कि हमारा वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट है BSc 2026 का, उसमें जाके आप देखिए। रिएक्शंस का टोटल कन्वर्जन होगा, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं, कन्वर्जन होगा रिएक्शन का। दूसरा, आप उसमें एक नेम्ड रिएक्शन का वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तीसरा जो हम वीडियो डाले हैं, चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ डिस्कशन है, आप टोटल देख सकते हैं और बढ़िया से उसको तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं IUPAC नेमिंग में, तो पूरा IUPAC नेमिंग पढ़ाना डिफ़िकल्ट है, तो इसको करना कैसे है, तो हम करेंगे क्या कि एक एक क्वेश्चन उठाएंगे और उससे रिलेटेड थ्योरी बताते चलेंगे। जैसे पहला सिंपल सवाल है CH3CH2Cl, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन। इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन इसका नाम हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि सिलेक्ट PCC, IUPAC नेम लिखने के लिए सिलेक्ट PCC। PCC का मतलब हुआ कि पेरेंट कार्बन चेन, ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन में बच्चों होता क्या है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। बच्चों एक एक करके हम बढ़ते चल रहे हैं। तो इसमें देखिए कार्बन एटम की जब आप बात करेंगे तो इसमें 2 ही कार्बन एटम हैं और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया बच्चों। तो जानते हैं सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन होता है? सब्स्टिट्यूएंट शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, हेलोजन ग्रुप होता है और अल्काइल ग्रुप होता है। हेलोजन ग्रुप में आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका हेलोजन ग्रुप हो गया। अल्काइल ग्रुप में मिथाइल, इथाइल, ये सब आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए इसका नाम हम रख दिए हेलोजन और इसके लिए यूज करते हैं हेलो। क्या यूज करते हैं? हेलो। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। यहाँ पे सिंपल सवाल था। थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल का दौर में सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है बच्चों, जैसे कि CH3CH3Cl। अब इसमें आपको PCC सिलेक्ट करना है, तो 3 कार्बन का है PCC हो जाएगा और नंबरिंग कर लो 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2। 2 नंबर पे क्लोरीन है, तो हम आपके पहले ही बताए थे कि सब्स्टिट्यूएंट होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि बोर्ड में पूछा हुआ एक एक ऑब्जेक्टिव को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप सवाल को अच्छे से बना सकें। जैसे कि आपको याद रखना होगा कि कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, कुछ ही फंक्शनल ग्रुप हम आपको बोलेंगे याद करने के लिए। जैसे ये OH है, तो ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। इसका सफिक्स जो होगा, जो बाद में जोड़ेंगे, वो ओल जुड़ेगा, OL, और प्रीफिक्स जो बच्चों है वो जुड़ जाएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। दूसरा जो है फंक्शनल ग्रुप वो CHO है, अल्डिहाइड। किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड का, जिसका सफिक्स जो होगा, सफिक्स होगा वो अल होगा। क्या होगा? अल होगा। और प्रीफिक्स जो होगा वो अल्डो होगा बच्चों। ठीक है। तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो है अमाइन है, अमाइन है, जिसका अमाइन है, सफिक्स अमाइन हो जाएगा और प्रीफिक्स अमीनो हो जाएगा। एक और फंक्शनल ग्रुप है जो काफ़ी प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा ऊपर रहता है, वो है कार्बोक्जिलिक।
क्या है बच्चों, कार्बोक्जिलिक। ठीक है, इसका जो सफिक्स होगा, मेनली इसका सफिक्स ही लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का है, तो ओइक होता है। इसको ध्यान में आपको रखना है, तब जाके हम लोग सवाल को बना पाएंगे। तो आपको कहा था कि जब नंबरिंग करना होता है पीसीसी का, हम जो बोल रहे हैं वो भी सुनिएगा। नंबरिंग ऑफ पीसीसी जब करते हैं तो काउंटिंग किधर से करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। जब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता है बच्चों, तब हम लोग मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। जब वो नहीं रहता है तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। ठीक है, तो जैसे सवाल है, हम बताना चाह रहे हैं आपको, सवाल है, क्वेश्चन है जो आपको 2013 में पूछा गया है और एक बार 2011 में भी पूछा गया है कि 4,4 डाईमिथाइल, पूरा आपको नॉमेनक्लेचर देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आईयूपीएसी नेमिंग देख लो, लेकिन बोर्ड के लिए पूरा नॉमेनक्लेचर देखना बेवकूफ़ी का काम होगा, क्योंकि आप पूरा नॉमेनक्लेचर देखने में 3-4 दिन लगा देंगे और बोर्ड का एग्जाम आ जाएगा और सवाल 1 से 2 आता है। ज़्यादा सवाल का वेटेज है नहीं, इसलिए घबराना नहीं है। 4,4 डाईमिथाइल पेंटेन 2ऑल या 2 पेंटेनॉल। पेंटेनॉल मतलब 5 कार्बन का आपका पीसीसी होगा, यानी CH3 C C C 3 4 C। बोल रहा है कि 2 पेंटेनॉल 1 2 नंबर पे OH जोड़ दिए, CH 4 बॉन्ड। बोल रहा है 4,4 डाईमिथाइल 1 2 3 4 डाईमिथाइल, तो CH3 ऊपर भी और CH3 नीचे भी। लो आपका स्ट्रक्चर बन करके रेडी हो गया। CH3 C पे 2 CH3 CH2 CH पे OH CH3, ये आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया बच्चों 4,4 डाईमिथाइल पेंटेन 2 ऑल का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे नज़र डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2 ब्यूटेनॉल। क्वेश्चन क्या है, 2 ब्यूटेनॉल, यानी 2 नंबर कार्बन पे आपको अल्कोहल रखना है। ब्यूटेनॉल कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का, CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे OH जोड़ देना है। ये हो गया आपका 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 2011 और 2013 में सवाल पूछा गया था। आगे सवाल की कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं। अब एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको पहले पीसीसी सिलेक्ट कर लो, जो हम रूल बताए थे वही। तो पीसीसी आपका यही हो जाएगा 4 कार्बन का, यही वाला पीसीसी आपका हो जाएगा, यही वाला पीसीसी हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ई वाला आपका पीसीसी हो जाएगा। नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, 1 पे है और 4 पे है तो ब्यूट हो जाएगा। सिंगल बॉन्डेड है तो एन हो जाएगा, और 1 और 4 पे है बच्चों तो हो जाएगा 1,4 डाई ओइक, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर का नाम। जैसा हमने कहा वैसा ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2013 का ही है। COOH और यहाँ पे बस वही काम करना, आपको पीसीसी सिलेक्ट करना है जिसमें कार्बन का संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सर आप नंबरिंग इधर से क्यों किए हैं? नंबरिंग हम इधर से इसलिए किए हैं बच्चों कि इधर में हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा, हमने पहले ही बताया था, देख लो। हमने बोला था कि जिधर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा तब मल्टीपल पे देखेंगे, तब सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो नंबरिंग हम कर दिए। अब नाम लिखने की बारी आई तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं जो 4 नंबर पे है, 4 मिथाइल, 6 कार्बन का है तो हेक्स, सिंगल बॉन्डेड है एन, और 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक है जिसके लिए ओइक ले लेंगे, या 4 मिथाइल 1 हेक्सेन ओइक लिख लो या हेक्सेन 1 ओइक लिख लो, गलत नहीं है। तो ये था आपका 2011 और 2013 का सवाल। अब हम लोग 14 का सवाल देखते हैं बच्चों। 14 के सवाल में जो सवाल है पहला, ध्यान देना है बच्चों, सवाल है CH3 CH CH3
CH3 CH3। बस वही काम करना है आपको, बस PCC सिलेक्ट करना है ये वाला। अब नंबरिंग कर देना है, नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4। नाम लिखने के लिए वही सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, और सब्स्टिट्यूएंट ये दोनों हैं, एक 2 पर है एक 3 पे है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2014 का ये सवाल नंबर पहला। 2014 में जो सवाल पूछा था, ये दूसरा सवाल CH3 तो काफ़ी बच्चे इसको नहीं बना पाए थे इस सवाल को, उनको लगा ये पूछ क्या दिया यार, तो यार पूछ क्या दिया, सवाल है तो सवाल ही पूछेगा। CH3HBr। अब इस सवाल को तुमको कन्वर्ट करना है अपने सिंपल ई में। ई जो है ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। तुमको क्या करना है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Br और यहाँ पे CH3। अब बच्चों करना क्या है कि PCC है, ये क्या है PCC है। अब तुमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए या तो 1 2 3 इधर से नंबरिंग कर लो या इधर से कर लो। तो तुमको हम एक रूल सिखाए थे नंबरिंग करने के लिए कि तुमको देखना है फंक्शनल ग्रुप, नहीं रहेगा तब मल्टीपल बॉन्ड देखना, वो नहीं रहेगा तब सब्स्टिट्यूएंट देखना। तो बच्चों इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है। इधर से अगर नंबरिंग करते हो तो मल्टीपल बॉन्ड 3 पे आता है, इधर से करते हो तो 2 पर आता है, 1 2 3 4 5। अब नाम लिखना है तो वही सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो 4 ब्रोमो। 5 कार्बन का है तो पेंट। अब डबल बॉन्डेड 2 नंबर पे है तो 2 इन कर दो या 2 पेंटीन कर सकते थे, कोई दिक्कत। इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना फिर नाम लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब 2015 का सवाल। 2015 में जो आपका पहला सवाल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH COOH। बस काम वही करना है, PCC को सिलेक्ट करना है। अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3। अभी बच्चे के दिमाग में आ गया कि सर इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको बता दें बच्चों की प्रायोरिटी इसका ज़्यादा है इसका कम है, तो इसको फंक्शनल ग्रुप ले लो और इसको सब्स्टिट्यूएंट ले लो। जब इसको सब्स्टिट्यूएंट लोगे तो इसका प्रीफिक्स लेना पड़ेगा और इसका सफिक्स लेना पड़ेगा। तो H का प्रीफिक्स हो जाता है हाइड्रोक्सी। क्या हो जाता है हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन का है तो प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है तो N और 1 नंबर पे ओइक, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड। इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। 2015 के बाद जो सवाल आया वो 2020 में आया, उसके पहले नहीं आया। अब 2015 के बाद आपका सवाल आता है 2020 में, और भी अमाइन से सवाल आता है। तो अमाइन का सवाल बनाने के लिए बच्चों आपको समझना क्या पड़ेगा, डिग्री ऑफ अमाइन। तो CH3 CH2 NH2। अब N से यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, डायरेक्टली अटैच एक कार्बन है तो ये 1 डिग्री अमाइन हो गया। कितना डिग्री अमाइन हो गया 1 डिग्री अमाइन। दूसरा CH3, एक मिनट बच्चों, दूसरा आपको जो समझना है CH3 CH2 NHCH3। यहाँ N से डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन है तो ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। कितना डिग्री अमाइन हो गया 2 डिग्री अमाइन हो गया। तीसरा CH3 CH2 NCH3 CH3, ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। अब आपको देखना क्या है कि यहाँ N से अटैच डायरेक्टली अटैच 3 कार्बन है तो 3 डिग्री अमाइन हो गया। अब नाम लिखना है डिग्री ऑफ अमाइन का, तो ध्यान देना है कैसे नाम लिखेंगे। 2020 में जो सवाल पूछा हुआ है उस सवाल को पहले हम लिखते हैं और आप डिसाइड कीजिएगा कि कितना डिग्री है। जैसे कि सवाल है 2020 का CH3, सवाल यही वाला है 2020 का। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे
एन से जो है कि एक चेन इधर हो गया है, 2 कार्बन का, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, तो ज़्यादा कार्बन वाले को आप पीसीसी ले लीजिए। अब बाद बाकी दोनों कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट ले लीजिए। तो सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल है, एन पे एन एन दोनों मिथाइल के लिए एन एन, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, और अमाइन का है तो माइन, इथेनामाइन, एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। जैसे इसका नाम लिखना है बच्चों अमाइन का, ठीक है, फटाफट देखो। तो 2 कार्बन है इधर में, तो इसको पीसीसी ले लो, और इधर एक कार्बन है तो सब्स्टिट्यूएंट ले लो, और इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन। इसका देखो इधर में सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो 2 कार्बन है तो सीधे लिख लो इथेनामाइन, इथेनामाइन। तो 3 डिग्री का हम नाम लिख दिए हैं। हालांकि 2020 में सिर्फ यही सवाल पूछा हुआ था 3 डिग्री का, हम लिख दिए हैं तीनों, ताकि कोई भी सवाल पूछे आप आसानी से इसको बना लीजिए। दूसरा सवाल 2020 का, दूसरा जो सवाल है CH3 CH, उस पर Br लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड का सवाल है। किसका सवाल है बच्चों? अमाइड का। अब अमाइड का है तो C डबल बॉन्ड O से इधर जो लगा हुआ है उसको PCC ले लो, नंबरिंग इधर से ही करो, फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3, 2 नंबर पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, 3 कार्बन का है तो प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है तो N, 1 नंबर पे है तो एनामाइड, 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड। ठीक है बच्चों। एक जो 2020 में आपका सवाल पूछा हुआ है वो सवाल है ईथर का। अब ईथर वाले में भी थोड़ा सा ध्यान रखना, हम ईथर वाले को बता दे रहे हैं C2H5OCH3, तुम इसको खोल लो, ज़्यादा दिक्कत है तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OCH3। अब PCC किधर ले सर, बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि शुरू से एक ऐसा रूल पढ़ते आता है जो इस पर काम नहीं करता है। ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इससे ज़्यादा प्रायोरिटी का अल्केन होता है, तो PCC हमेशा ज़्यादा कार्बन वाले को लेना है और कम कार्बन वाले को सब्स्टिट्यूएंट लेना है, और सब्स्टिट्यूएंट के साथ इसका नाम लिख देना है। तो एक कार्बन का है तो मिथ, इसका ऑक्सी, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, जैसे देखो CH3 CH2 CH2O CH2 CH3। अब 2 कार्बन इधर है, इधर 3 कार्बन है तो इसका नाम लिख देना है तुमको। 2 कार्बन वाले को सब्स्टिट्यूएंट लेना है इथॉक्सी, 3 कार्बन इधर है तो प्रोपेन। अगर इधर में भी 2 है इधर में भी 2 है तो करो क्या कि एक के साथ ईथर का ले लो, एक के साथ इसका ले लो, तो नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका नाम हो गया ईथर का। क्लियर। अब आते हैं हम लोग 2024 पे। 2024 के नॉमेनक्लेचर में देखते हैं, बहुत आसान है 2024 का नॉमेनक्लेचर। अब 25 में वही नॉमेनक्लेचर है जो आपका 2020 में पूछा हुआ है, सेम हूबहू 2020 और 2025 दोनों सेम है बच्चों, याद रखो। 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का वीडियो है तो इसको अच्छे से देख लो। तो 2024 लास्ट 20 के बाद एक बार 24 में पूछा। 2024 में क्या पूछा है नॉमेनक्लेचर में देखो, 1 नंबर में CH3 CH2OH, इसमें आप अपना PCC सिलेक्ट कीजिए। अब वही वाला काम नंबरिंग कीजिए, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है नाम लिख दीजिए। दोनों पर मिथाइल है तो आसान है, ये तो हो गया। मेन हमारा अमाइन और इथर बताना था। 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन का है तो प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, 1 नंबर पे अल्कोहल है तो 1 ऑल या 1 प्रोफेनॉल। मेरा थोड़ा बीच में 1 लिखने का आदत है, हो सकता है कि किसी बुक के आंसर में पहले 1 दिया हुआ हो, तो घबराना नहीं है, मेरा वाला भी सही है यार, टेंशन मत लेना। अब दूसरा जो दिया हुआ है सो देखो,
जो दूसरा वाला दिया हुआ है बच्चों वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH CH2 CH2 OH। अब इसका नाम कैसे होगा कि इसमें हम PCC सिलेक्ट करेंगे। अब नंबरिंग करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नंबर दिखा है 1 2 3 4। अब इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और 1 और 3 पे 2 एल्कोहल है 1,3 डाइऑल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सवाल आपका निकल जाएगा। एक सवाल दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, यहाँ CH पर एक OH लगा हुआ है। इसमें क्या करना है आपको PCC सिलेक्ट करके नंबरिंग करना है 1 2 3। अब ये फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसका प्रायोरिटी कम है, तो ये आपका सफिक्स इसका ले लीजिएगा और इसका प्रीफिक्स ले लीजिएगा और इसका सफिक्स ले लीजिएगा, इसका प्रीफिक्स ले लीजिएगा, यानी कि इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ले लीजिएगा। तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन का है तो प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है तो N, और 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक है 1 OH। बच्चों इस तरह से तुम्हारा जो सवाल है निकल जाएगा। जैसा कि अब रूल बता दिए उसी पे टोटल। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो लास्ट सवाल हम कराएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल OH। अब देखिए हमेशा आपको याद रखना, बार बार बोल रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का होता है, तो इसको फंक्शनल ग्रुप और एक कीटोन है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा, सुन लो जो बोल रहे हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका सफिक्स लेना, तो इसका सफिक्स ओइक होगा, हम पीछे बताए हैं, और एक कीटोन है तो इसका प्रीफिक्स ले लेना, ऑक्जो हो जाएगा। यानी ज़्यादा प्रायोरिटी वाले का सब में कार्बोक्सिलिक दे दिया है, ध्यान देना। मोर प्रायोरिटी वाले का सफिक्स लेना, लेस प्रायोरिटी वाले का प्रीफिक्स लेना। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तीसरे कार्बन पे है 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्जो। 4 कार्बन का है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है तो N, 1 नंबर पे ओइक। तो इस तरह से बच्चों आपका नॉमेनक्लेचर खत्म हुआ। 2025 में वही सवाल है जो 2020 में पूछा गया है। तो एकदम पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, दिस दैट ऑल। थैंक यू।